नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 3 भिवानी में संकुल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का संकुल स्तरीय गणित प्रतियोगिता का आयोजन संकुल अध्यक्ष प्राचार्य पुष्पलता की अध्यक्षता में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रोग्राम के तहत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ABRC भारत यादव व सुखबीर डाला के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में स्कूल स्तरीय गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य पुष्पलता की अध्यक्षता व ABRC भारत यादव और सुखबीर डाला के मार्गदर्शन में आयोजित प्रतियोगिता में अनेक राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में GPS नंबर 3 से प्रथम स्थान जीविका ने प्राप्त किया, मयंक ने द्वितीय और GPS नरसान के अनुज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य ने विजयी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। आज संकुल स्तरीय ये प्रोग्राम किया गया है, जिसके FLN के तहत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संकुल स्तर का ये प्रोग्राम था और इसमें गणित विषय की प्रतियोगिताएं थी, जिसमें बच्चों ने पहली से 5वीं के कक्षा के बच्चों ने भाग लिया और अध्यापक वर्ग ने भाग लिया। इसमें गिनती और पहाड़ों की ये प्रतियोगिता गणित से FLN के तहत गणित की प्रतियोगिता थी प्राथमिक स्तर की। इसमें हमारे गणित विशेषज्ञ के रूप में 6 साथी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से भी आए और विभिन्न सातों विद्यालयों से यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पे अच्छे बच्चों को मोटिवेशन के साथ साथ सभी बच्चों से, बच्चों में काफ़ी उत्साह था, देखते ही उत्साह बन रहा था। और इस प्रतियोगिता के अंदर ओवरऑल रूप से GGPS नंबर 2 विजेता रहा है। इसमें शिक्षकों को भी पार्टिसिपेंट था। क्विज के अंदर गणित क्विज थी और उसके अंदर पहाड़े थे, गिनती थी, सुकेयर, ओड इवन इत्यादि गणित की प्रतियोगिता में बच्चों और टीचर्स के लिए था। द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भिवानी एवं द भिवानी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड भिवानी के सहयोग से शनिवार को सहकारी बैंक का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं बैंक द्वारा सहकारी साप्ताहिक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिसमें वित्तीय समावेशन कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान प्रमुख थे। इस बारे में द भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के GM सुरेश पाल ने बताया कि सहकारिता दिवस के अवसर पर बीती 14 नवंबर से 20 नवंबर तक 59वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह को मनाते हुए शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों का समापन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पैक्स बैंक्स का डिजिटलाइजेशन करते हुए अनेक प्रकार के प्रोग्राम इस दौरान किए गए। इस अवसर पर बैंक के DGM कौशल भारद्वाज ने शिरकत करते हुए सहकारिता सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी प्रदान की और सराहना भी की। वहीं इस अवसर पर पूर्व GM नरेश तंवर व अन्य बैंक अधिकारी भी उपस्थित रहे। विभिन्न बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में बैंक के चेयरमैन ने भी पहुंचकर अधिकारियों को के इस प्रयास की सराहना की। 69वें सहकारिता दिवस पर मैं सभी सहकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये आह्वान करता हूं इस सहकारिता से जुड़ के, जिससे आम लोगों का भला हो सके, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और इस सहकारिता के क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर एक ऐसा अध्याय स्थापित करेंगे जिससे आमजन की भलाई के लिए काम भी पूरा हो सके और आम लोगों को उसका फायदा भी मिल सके। क्योंकि इस सहकारिता के इस पावन पर्व पर सभी को ये आह्वान किया गया है कि आप आपस में मिलजुल कर जो टैक्सों के क्षेत्र में आम आदमी से जुड़कर एक अपना टैक्स के माध्यम से नया व्यापार, नई सोच लेकर के जो भी टैक्सों और सहकारी बैंक से मिलकर जिस भी किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए छोटे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना जो आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की बात है। आज ये 69वां सहकारी सप्ताह भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मनाया जा रहा है। हम हर वर्ष सहकारी दिवस मनाते हैं और सहकारी सप्ताह भी मनाया जाता है। तो ये आज का तो सहकारी सप्ताह तो भिवानी में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, हरको बैंक और HSCRD बैंक के संयुक्त तत्वाधान के तहत ये आयोजन हो रहा है। और ये सेमिनार इसमें
कि सहकारिता को कैसे मजबूत किया जाए, लोगों को कैसे सहकारिता से जोड़ा जाए, लोन कैसे दिए जाएं, कैसे लोगों के खाते यहाँ पे खुले हैं, और जो लैंड मॉर्गेज बैंक जो लोन दे रहे हैं उस लोन की कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मुहैया करवाया जाए, इस विषय पर आज ये सेमिनार आयोजित किया गया। और सभी सहकार बंधुओं ने इस सहकार सप्ताह को, सहकारिता जो सप्ताह मनाया गया उसको बखूबी कामयाब बनाया। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक के अंदर 69वें सहकारिता को सप्ताह के अंतर्गत सहकारी दिवस मनाने के लिए पूरे ज़िले से एकत्रित आए सभी सहकार बंधु। ये केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी तथा पीएलडीबी के तत्वाधान में आज का कार्यक्रम था। विशेष रूप से चंडीगढ़ से पीएलडीबी से कौशल जी भारद्वाज इसके निमित्त पहुँचे। आज हमारे इस कार्यक्रम में हरको बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर नरेश तंवर जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज के इसके सहकारिता दिवस के माध्यम से संदेश दिया गया कि जो हमारी संस्थाएं हैं, विशेष तौर पे पैक्स, सरकार के द्वारा विशेष रूप से केंद्र सरकार ने योजना करके और कंप्यूटरीकृत करने का काम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कदम है। और उससे हमारे जो पैक्स हैं उनका सुदृढ़ीकरण का काम भी होगा और कहीं ना कहीं वो जो घाटे में चल रही संस्थाएं हैं वो उभर के भी सामने आएंगी। तो वो कंप्यूटराइजेशन के ऊपर भी बात हुई है। और जितने भी काम सहकारिता के अंतर्गत होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर नीचे ग्रामीण क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो सहकारिता के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। तो उस पर भी सभी आने वाले जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में बताया। और जो सहकारी संस्थाएं हैं, ख़ास तौर पे केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी की मैं बात करूंगा तो जेएलजी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर पीछे बैंक ने गत वर्ष 500 से ज़्यादा जेएलजी पे काम किया और सभी की सभी वसूली भी उनकी 100% रही। तो सहकारिता के अंदर एक अच्छी सहभागिता है बैंक की और सभी बहनों ने मिलके और अपने अपने काम शुरू किए हैं। ऐसे ही संयुक्त देवता समूह के अलग इसके साथ साथ जो एसएचजी है उसके अंदर भी काम जारी है, उसमें भी धीरे धीरे करके आगे काम को बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष के भी लक्ष्य नाबार्ड द्वारा दिए गए थे, उसके ऊपर भी बैंक चल रहा है। तो उसके द्वारा बैंक को भी और कहीं ना कहीं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ है। आज जो कोऑपरेटर आए थे, खासतौर पर पैक्स से आए थे, उन सब ने ये आश्वासन दिया है कि कंप्यूटराइजेशन के अंदर वो कदम से कदम बढ़ा के आगे चलेंगे। सहकारिता दिवस की पूरे जो भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक ये सहकारिता दिवस से संबंधित बात है, वो हर वर्ष नवंबर माह में ये दिवस मनाया जाता है। ये पूरा सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सहकारिता सप्ताह जो हरको बैंक और HSLDB चंडीगढ़ से दिशा निर्देश के मुताबिक आज केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी के अंदर ये सप्ताह मनाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो बात थी वो ये थी कि सहकारिता ये वित्तीय समायोजन की बात थी और पैक्स को कंप्यूटराइज करने की बात थी। वित्तीय समायोजन का जहाँ तक बात है उसका सीधा अर्थ एक ही है कि हर व्यक्ति तक ये जो बैंकिंग सुविधा है ये पहुँचाई जाए। और इसमें मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सहकारी बैंक शुरू से ही रूट लेवल पर हर व्यक्ति तक पहुँचा हुआ है, लेकिन इस मामले में कुछ बातें थी जो RTGS, NEFT, CTS, SMS अलर्ट और मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो बैंकिंग, लेकिन ये सुविधाएं पहले कॉमर्शियल बैंकों तक सीमित थी, लेकिन आजकल हमारे कोऑपरेटिव बैंक भी ये सुविधाएं दे रहे हैं। और जहाँ तक स्कीमों की बात है, किसी तरह की जीवन बीमा, ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना जो भी है, हर लाइन में हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैंक आगे चल रहा है। तो खास रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कौशल भारद्वाज जी ये चंडीगढ़ से आए
HSLDB के उन्होंने ये आयोजन किया और उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं आभारी होने के साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भारद्वाज जी ने एक OTS स्कीम बताई, उसका हर व्यक्ति, हर किसान अपना फ़ायदा उठाए। और ख़ास रूप से मैं पैक्स की एक स्कीम के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, जो 30/11 नवंबर 30 तक जो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है, अतिदेय है जिसकी तरफ, वो बिगर ब्याज के अपना पैसा भर के अपने ऋण से मुक्त हो सकता है। किसान मजदूरों व कर्मचारियों को उनके हकों के प्रति लामबद्ध करने के उद्देश्य से CITU व किसान सभा द्वारा भिवानी में 14वां राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सम्मेलन का आगाज किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान व मजदूर नेता पहुंचे और सरकार पर दबाव बनाने तथा गांव, ब्लॉक व जिला स्तर पर धरने प्रदर्शनों की रूपरेखा को अंतिम रूप नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के किसान व मजदूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हरियाणा के भिवानी में हो रहा है 14वां राज्य स्तरीय अधिवेशन। आने वाले दिनों में सरकार की गले की फांस बन सकता है, क्योंकि किसानों व मजदूर संगठन महंगाई, बेरोजगारी सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जरूरत की वस्तुओं को कम दाम पर दिए जाने, मजदूर व किसान के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किए जाने, शामलात बस्तियों में बसे मजदूरों को मालिकाना हक देने, हरियाणा कौशल विकास निगम को भंग किए जाने, न्यूनतम वेतन 24,000 किए जाने, विकलांगता पेंशन का पैमाना 40% किए जाने, किसान आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के वायदे को पूरा किए जाने, 4 लेबर कोड तथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधित करने, नए बिजली बिल को लागू न करने बारे में, हरियाणा संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून रद्द करने, ग्रामीण रूटों पर सरकारी बसों की व्यवस्था करने, मजदूर किसानों को 55 वर्ष की आयु में गुजारे लायक पेंशन देने, भूमिहीन व ठेका काश्तकारों को सरकारी बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण देने, मनरेगा में 200 दिन का काम देने व 600 रुपये दिहाड़ी दिए जाने समेत विभिन्न मांगों पर इस अधिवेशन में चर्चा की गई। मैं इंद्रजीत सिंह, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा, ये हमारे अन्य साथी हैं। आज का ये जो संयुक्त सम्मेलन था किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और CITU का, ये जिस अवसर पे हुआ है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व अवसर है और 19 तारीख जो विजय दिवस के रूप में मनाई जा रही है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया था, आज का ही दिन था वो। और दूसरी बात ये कि CITU जो सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, जिसने जुझारू आंदोलन किए हैं और किसान आंदोलन में भी बहुत शानदार भूमिका अदा की थी, उनका 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस मौके के ऊपर ये एक अधिवेशन पहली बार हरियाणा में अपनी तरह से हुआ है और इसमें एक मुख्य प्रस्ताव पेश करते हुए ये संकल्प लिया गया है कि आने वाले दिनों में जो रोजी रोटी से जुड़े हुए और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो साझे मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम संयुक्त संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष नीति परिवर्तन के लिए होगा। जिन नीतियों का परिणाम है आज ये बर्बादी जो है रोजी रोटी की, उन नीतियों को बदल के वैकल्पिक नीतियों के लिए ये संघर्ष होगा और गांव-गांव और कस्बों में उभरते हुए स्थानीय मुद्दों को ये आने वाली अप्रैल को दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक किसान मजदूर रैली आयोजित होगी, उसमें इसका समावेश होगा इस अभियान का। राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। और आज ये जो किसान और मजदूर हमारा जो अधिवेशन था, इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुद्दे यही हैं कि एक तो मनरेगा के अंदर 200 दिन का काम होना चाहिए और 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। गांव के अंदर जो अभी भी लाभार्थी जो लोग हैं जिनको राशन प्रणाली के अंदर समाहित नहीं किया गया है, ये जो पीले और गुलाबी राशन कार्डों में बांट के, हमारी मांग है कि जो है सबके लिए राशन व्यवस्था होनी चाहिए, ये सार्वभौमिक होनी चाहिए। राशन की जो व्यवस्था है ये सबके लिए हो। उसके साथ साथ जो ये कानून, श्रम कानून पास किए गए हैं संसद के अंदर, जिसमें मजदूरों से जो हड़ताल करने का अधिकार छीना जा रहा है, 12 घंटे की जो उनकी नौकरी शिफ्ट की जा रही है, इन तमाम जो है कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वायदा सरकार ने किया था, वो वायदा जो है उसको निभाते हुए वो गारंटी लागू की जाए। और हमारे गांव से संबंधित शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित अनेक मुद्दे हैं जिनको लेके आज हम यहाँ से हमने अभियान चलाने का संकल्प लिया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन आज से हमारा शुरू हो रहा है।
जिसमें हरियाणा भर से 500 के करीब डेलीगेट्स इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। और हमारा मुख्य फोकस इस बात पे रहेगा अगले 3 दिन जो हम बहस करेंगे कि सरकार ने जिस ढंग से मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ, मेहनतकश लोगों के खिलाफ जो दुश्मनीपूर्ण व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ कैसे आंदोलन की रणनीति बनाई जाए। और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस समय पर जो महंगाई है और जिस ढंग से आर्थिक मंदी है, उसका सबसे ज़्यादा उसका निदान अगर करना है तो लोगों को स्थायी नौकरी दी जाए। मनरेगा में 200 दिन काम हो, 600 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो जितने भी कच्चे कर्मचारी उनको स्थायी किया जाना चाहिए। और जो सरकार जो महंगाई जितनी बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है, जिसमें डीजल पेट्रोल की मांग इतनी बढ़ी हुई है, तो उसको सरकार जो है उसको उसकी कीमतों को कम करे। यही नहीं, हम जो है अलग अलग हिस्सों के आंदोलन चल रहे हैं जिन पे सरकार बातचीत करने की बजाय उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको जेलों में डाल रही है। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो। अभी पिछले दिनों नगर पालिका के कर्मचारियों का आंदोलन था। सरकार ने मांग, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हम आश्वस्त कर दिया कम कर लेंगे, लेकिन एक भी मांग जो उन्होंने स्वीकार की थी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 3 संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, CITU और खेत मजदूर यूनियन की संयुक्त कन्वेंशन थी राज्य सत्र की। और ये कन्वेंशन हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है, हमने 5 सितंबर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में रखी थी। और उसी के आह्वान पर आज हमने हरियाणा के भिवानी ज़िले में राज्य सत्र की कन्वेंशन की है, जिसमें हमारे 23 सूत्रीय जो मांग पत्र, किसानों की जो ट्रेड यूनियन जो अधिकार हैं उनकी मांगों को लेकर, खेत मजदूरों की मांगों को लेकर 23 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने आज पास किया है। प्रस्ताव में मुख्य तौर पे बच्चों की शिक्षा का जो सवाल है, स्वास्थ्य का जो सवाल है, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर जो सरकार अमला कर रही, और आपके बीच में जो ये MBBS छात्रों का जो बॉन्ड का जो आया है, लगातार सरकार स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही। और आने वाले टाइम में तब शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापार की तरफ जो धकेल रहे, जिसके पास पैसा है वो शिक्षा लेगा, जिसके पास पैसा है वो स्वास्थ्य लेगा। और रोजगार का जो जिस ढंग का संकट है, मनरेगा का सवाल है, चाहे वो सरकारी नौकरियां का सवाल है, उसमें लगातार सरकार मतलब हाशिए पर धकेल रही। और बेरोजगारी का जो संकट आज जो खड़ा है, और इसी के साथ जो खाद्य सुरक्षा का जो संकट है, पिछले वर्ष 101वां नंबर था भूख के सूचकांक में दुनिया के जो 116 देश है, इस वर्ष 107वां नंबर देश का चला गया। हरियाणा योगासन के तत्वाधान में स्थानीय दादरी गेट स्थित प्रणामी मंदिर में चल रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता के दूसरे दिन योगा के रोचक मुकाबले देखने को मिले। आपको बता दें कि आज 22 जिलों से लगभग 800 प्रतिभागियों द्वारा प्रतियोगिता में अपनी विलक्षण प्रतिभा का दमखम दिखाया गया व योग के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरे दिन अनेक जिलों से आए हुए योगा टीमों के कड़े मुकाबले हुए। इसमें आज जूनियर वर्ग में फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला होगा, वहीं लड़कियों में भी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा, अंबाला के अनेक जिलों से योगा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आज दूसरे दिन इस प्रतियोगिता में 8 से 14 वर्ष तक की योगा मुकाबले हुए। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक योगा खिलाड़ी ने कठिन से कठिन योगा करके दिखाया। वहीं जब योगा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष महंत रूपनाथ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता तीसरी बार भिवानी में हो रही है। Time start now. Time over. Yes, ready. Second row. First compulsory asana.
मैं स्वामी राजनाथ, अध्यक्ष जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिला भिवानी। ये 3 दिवस की स्टेट कंपटीशन है योगासन का, जो यहाँ पर जिनका चुनाव होगा यहाँ पर इस प्रतियोगिता वो नेशनल में जाएंगे। बंगलोर हो गया, अलग अलग होगी, ये प्रतिवर्ष होती है। अपने जयदीप जी आर्य है हमारे हरियाणा के अध्यक्ष, तो उनकी देखरेख में कार्य चल रहा है। सुनील शर्मा सचिव हैं एसोसिएशन के। तो ये पूरे हरियाणा से बच्चे आए हुए हैं, उनका भविष्य तय होगा। नेशनल में भी जाएंगे, फिर वो खेलो इंडिया में भी जाएंगे। तो ये प्रतिवर्ष प्रतियोगिता होती है। खेल को, योगासन को खेल में सम्मिलित कर लिया, अगर शीघ्र ही स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद से ओलंपिक में सम्मिलित होने जा रहा है। तो बहुत सौभाग्य है विद्यार्थियों के लिए। योगासन को दूसरे खेलों के समान अब और सब सहयोग मिलेगा, पूरा धनराशि। यहाँ पे अभी 3rd स्टेट हो रही है, जो कि सब जूनियर और सीनियर में हो रही है, और मैं सीनियर में हूँ। और मेरा ट्रेडिशनल सेमीफाइनल कल हुआ था और आज फाइनल होगा 11:30 बजे के बाद। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो पहली बार ये उसमें ऑफलाइन मोड में हो रही है। पिछले 2 ऑनलाइन हुए थे और अभी हमारा 11:30 बजे फाइनल होगा। और उसमें भी मेरा कोशिश रहेगी कि मैं अपना पदक निकाल सकूँ। जीवन रक्षा अभियान के तहत लोगों के जीवन को निरंतर बचाया जा रहा है और सभी जिलों में यह अभियान बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में भिवानी जिले में भी जीवन रक्षा अभियान के तहत अनेक लोगों के जीवन को बचाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यह कहना था थाना प्रभारी रोहताश का। भगवान की कृपा अगर हम पर है तो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान अपने दूत को सहायक के रूप में पीड़ित के पास भेज ही देता है। ऐसा ही नज़ारा भिवानी रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां पर एक यात्री जब गाड़ी की इंतज़ार कर रहा था तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन आरपीएफ द्वारा चलाए गए जीवन रक्षा अभियान के तहत इसी प्रकार के मरीजों व ज़रूरतमंदों को सहायता देकर उनकी जान बचाई जाती है, जिसके अंतर्गत आरपीएफ कर्मचारी ने तुरंत यात्री को जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई। इस बारे में आरपीएफ थाना प्रभारी रोहतास ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ सभी जगह बहुत अच्छा वर्क कर रही है। भिवानी स्टेशन पर भी ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ कर्मियों द्वारा एक महिला एक दिन चलती ट्रेन में से उतरने के प्रयास में गिर के ट्रेन और प्लेटफॉर्म गैप में आई थी, तो गाड़ी रोक के उसको बचाया गया। इसी तरह 3 व्यक्तियों की जान भिवानी स्टेशन में बचाई। बीते कुछ दिनों पहले भिवानी स्टेशन पर एक यात्री अचानक प्लेटफार्म पर खड़ा ही बेहोश होकर गिर गया, जिसको आरपीएफ स्टाफ की नज़र पड़ने पर उसको तुरंत अटेंड किया गया। तो उसकी जो हृदय गति है, श्वास, वो असामान्य पाए जाने पर कांस्टेबल कपिल शर्मा और कांस्टेबल अजीत कुमार ने
उसको तुरंत इमीडिएट CPR देकर उसकी CPR देगी, जिससे उसकी श्वास वापस आई और यात्री होश में आ गया। उसको पानी पिलाया गया और यात्री अपने आप को स्वस्थ बता रहा था। जिसको मेडिकल सुविधा के बारे में पूछने पर उसने अपनी दवाइयाँ खुद ने ली और बोला मैं अपने निजी डॉक्टर को दिखाऊंगा। उस यात्री की तुरंत प्रभाव से मदद करके उसका जीवन RPF के द्वारा बचाया गया। ये सब हमारे माननीय DG महोदय और IG महोदय और DC महोदय के दिशा निर्देश में हर जगह RPF के द्वारा अभियान के तहत। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।